वेलकम टू आवर चैनल दिव्या मैथ्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि अगर हमें किसी रेक्टेंगल की शेप दे दी जाए और स्क्वायर की शेप दे दी जाए या किसी रोम्बस की शेप दे दी जाए, मतलब क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड फिगर होती है, ठीक है। अगर हमें कोई 4 साइडेड फिगर दे दी जाए और हमें उसका एरिया निकालना हो हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूला तो किसके लिए लगता है? ट्रायंगल के एरिया के लिए लगता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये इसको मैं ऐसे 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकती हूँ डायगोनल ड्रॉ करके, ठीक है। ये वाला भी कर सकती हूँ, ये वाला भी कर सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू योर विश। आप कोई सा भी डायगोनल ड्रॉ करके इस क्वाड्रिलेटरल को क्या किया आपने? 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल हो गया? 2 ट्राइंगल्स के इक्वल हो गया। अब देखो, हमें साइड्स तो गिवन ही होती है ना। हमें इसकी मान लो साइड्स गिवन है 100, इसकी भी 100, इसकी भी 100, इसकी भी 100, ठीक है। और हमें डायगोनल की साइड तो निकालनी आती है। हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर मैंने इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? p स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है इसका? हाइपोटेन्यूज। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर क्या होगा? मैं 10 ले लेती हूँ, इजी हो जाएगा। 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 100 प्लस में 100 विच इज 200, और फिर 200 का क्या हो गया हमारे पास? अंडर रूट हो गया। तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? रूट का 200। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, इस वाले ट्राइंगल का भी हम एरिया निकाल सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल का भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, और सम ऑफ ऑल साइड निकालने के बाद हमें s मिल जाएगा। s का यूज करके हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस ए। सेम हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। अब इसका भी एरिया आ गया, इसका भी एरिया आ गया। हमें किसका चाहिए? क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। इस वाले एरिया को इस वाले एरिया में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। यही है हमारे एक्सरसाइज 12.2 का बेसिक्स। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल नंबर 6 ले लेते हैं। अब उसने क्या कहा है, सानिया के पास एक पीस ऑफ लैंड है विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो उसने क्या किया है, रोम्बस की शेप का क्या है, उसके पास रोम्बस की शेप का एक लैंड है, और उसने क्या करना है, शी वांट हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड। वो चाहता है कि उसका एक बेटा और एक बेटी जो है वो अपने और उस लैंड पे काम करें एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स, और अलग अलग क्रॉप्स उगाए, ठीक है। शी डिसाइडेड द लैंड इन, उसने डिसाइड किया कि वो लैंड को किसने पार्ट में डिवाइड कर देगा? 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर, अगर पेरीमीटर क्या है? 400 मीटर है, और इसका एक डायगोनल का साइड दे रखी है विच इज 160 मीटर। उसने कहा है कि कितना कितना एरिया हर एक क्रॉप पे के पास आएगा। मतलब उसने क्या कहा है, उसके पास एक रोम्बस है, क्या है? एक रोम्बस का एरिया का, रोम्बस शेप का उसके पास पीस ऑफ लैंड है। उसने उसको क्या किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इसमें वो अलग क्रॉपिंग करेगा, इसमें वो अलग क्रॉपिंग करेगा, ठीक है। उसने कहा है इसका पेरीमीटर कितना है? 400 मीटर और सेंटीमीटर, इट्स मीटर। 400 मीटर इसका पेरीमीटर है, ठीक है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और उसने एक डायगोनल की साइड दी है विच इज 160 मीटर। उसने कहा है कि मुझे एरिया निकाल के बताओ कि एक क्रॉप में कितना एरिया है, एक क्रॉप में कितना एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो साइड्स निकालनी पड़ेगी। साइड्स हमारे पास है नहीं, तो किसका यूज करेंगे? पेरीमीटर का यूज करेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ
ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड्स, रोम्बस की कितनी साइड्स हैं? रोम्बस की कितनी साइड्स है? 1 2 3 4। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब अगर मैंने एक साइड x ले ली तो मुझे सारी साइड्स क्या लेनी है? x लेनी है। यहाँ पे 4x हो गया, यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई 4x, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 100 मीटर। हमारे पास क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई 100 मीटर। मतलब इसकी सारी साइड्स क्या है? 100 100 100 एंड 100। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC। ठीक है, हमने क्या निकाला? सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? सबका क्या कर देंगे? सम कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 360 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 180। 180 आ गया। अब देखो 180, 180 माइनस 100, 180 माइनस 160, 180 माइनस 100। तो यहाँ पे क्या आया? 180, और जब इसमें से माइनस किया तो 80, फिर आया 20, फिर आया 80। अब हम क्या करेंगे? इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 180 का क्या हो जाएगा? 2 पे गया, 90 आ गया, 2 पे गया, 45 आ गया, 3 पे गया, 15 आ गया, देन 3 5 5 1। तो 180 को क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 80 को क्या लिख देंगे? 80 को क्या लिख देंगे? 2 पे गया 40, 2 पे गया 20, 2 पे गया 10, 2 पे गया 5 5 1। 2 4 टाइम्स 2 1 2 3 4 इंटू 5। 20 के साथ क्या होगा? देखो यहाँ से 20 का मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर अगेन 80 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग्स बनाएंगे। ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 5 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, एंड देन ये 5 का पेयर। सब कुछ बाहर आ रहा है। 2 3 5 2 2 5 2 2 2। ये सब क्या है? बाहर आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4800। क्या आ जाएगा? 4800 मीटर स्क्वायर। अब 4800 मीटर स्क्वायर तो एक क्रॉप का आ गया। अगर मुझे दूसरी क्रॉप का निकालना है तो क्या मैं दोबारा से यही मेथड चूज करूंगी? हाँ, यही करती अगर मुझे ये क्या गिवन होता है, इसकी साइड्स अलग गिवन होती। ठीक है, बट अब क्या है? दोनों की साइड्स क्या है? सेम, 100 100 160। तो मैं क्या कर दूं? इस वाले एरिया का अगर मैं डबल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो डबल कर देती हूँ, 9600 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो सेपरेटली पूछता है कि एक क्रॉप कितने एरिया में होगी, तो इतने एरिया में होगी, दूसरी क्रॉप भी इतने ही एरिया में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है, क्योंकि इसमें हमारा क्या दिखाया है कि अगर हमें कोई भी साइड दी हुई है, कोई भी और फिगर दी हुई है, हम उसको हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा, उसको 2 में डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास कोई साइड आ गई जस्ट लाइक पेंटागन आ गया, तो हम इसको इतनी ट्राइंगल बनाएंगे। देखो, फिर इसको हमने कितने ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया? 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ऐसे साइड्स बढ़ती जाएंगी और हम उसे डिवाइड करते जाएंगे, और फिर क्या होता जाएगा? हम हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी फिगर का अगर हमें उसका एरिया का फॉर्मूला नहीं आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 को कवर करेंगे और फिर हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।